अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। चैप्टर नंबर 2 के लेक्चर नंबर 8 सी के साथ हाजिर खिदमत हैं। तो यहीं से हम इस सिलसिले को कंटिन्यू करेंगे। हमने रॉ मटेरियल यूज्ड निकालना सीख लिया था। अब हमारे पास डेटा के अंदर अगर आप गौर करें तो डायरेक्ट लेबर गिवन है विच इज़ ऑफ ₹41,550। तो आइए स्टूडेंट्स इसको जल्दी से ऐड करते हैं। तो डायरेक्ट लेबर की जो अमाउंट है हमारे पास 41,550 है। तो जब हम इसको आपस में ऐड कर लेते हैं तो इट मेक्स प्राइम कॉस्ट हियर, तो ये 72,550 आ जाती है प्राइम कॉस्ट। और प्राइम कॉस्ट के अंदर फिर हम जब ऐड करते हैं अपनी फैक्ट्री ओवरहेड, तो अगेन हमने आपको बताया था स्टूडेंट्स, अभी तक हमें रेट गिवन था या हमें डायरेक्ट अमाउंट गिवन होती थी तो हम FOH की एज इट इज़ अमाउंट लिख देते थे। बट हेयर वी आर गिवन सम कंपोनेंट्स ऑफ FOH जिसमें से कुछ हमने एडजस्ट करके निकाले और जबकि कुछ हमारे पास डायरेक्टली गिवन है। तो आइए जल्दी से FOH की कंप्यूटेशन करते हैं। तो FOH की हेडिंग हम यहाँ डाल लेते हैं। तो फैक्ट्री ओवरहेड हमारे पास सबसे पहले हमने यहाँ दो कंपोनेंट्स कैलकुलेट किए थे, फ्यूल यूज्ड। याद रखिएगा हम ये जो स्टेटमेंट बनाते हैं ये पूरी की पूरी कॉस्ट बेस्ड है, यानी कि इसमें तमाम के तमाम जो आइटम्स हमने यूज़ किए हैं वो सारे के सारे आपके एक्सपेंसेस हैं, मींस कॉस्ट हैं। तो फ्यूल जो यूज़ हो चुका है वो भी आपकी कॉस्ट है, फैक्ट्री पार्ट्स जो आपने यूज़ कर लिए हैं वो भी आपकी कॉस्ट है। तो आइए सबसे पहले इन्हीं कंपोनेंट्स को जिनको हमने एडजस्ट किया था इनको अपने FOH का हिस्सा बनाते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग फ्यूल यूज्ड, जिसको हमने वर्किंग 1 का नाम दिया था स्टूडेंट्स। तो फ्यूल यूज हमारे पास मौजूद है 1900। फिर उसके बाद हमारे पास फैक्ट्री पार्ट्स जो हमने फैक्ट्री के अंदर यूज किए थे उसको हम पार्ट बना लेते हैं अपनी फैक्ट्री रिपेयर पार्ट्स, जिसको हमने वर्किंग 2 का नाम दिया। वो हमारे पास 2200 मौजूद है स्टूडेंट्स। अब अगेन हम यहाँ बात कर लेते हैं कि इसमें से हम जो यूज़ कर चुके हैं वो हम जो यूज़ कर चुके हैं फ्यूल परचेज के हवाले से बात कर लिए। अब इसके बाद जो कंपोनेंट हमारे पास मौजूद है मिसलिनियस फैक्ट्री ओवरहेड मौजूद है, तो ये भी आपके FOH का हिस्सा बनेगा 1150। अगेन स्टूडेंट्स फिर हम आगे बढ़ते हैं, फिर हम देखते हैं कि हम डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट को भी हम अपने FOH का हिस्सा बनाएंगे स्टूडेंट्स। तो डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट अगेन हमारे पास मौजूद है 1350। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स आपसे कि हमारे पास डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट के अलावा सुपरिटेंडेंस मौजूद है। तो सुपरिटेंडेंस जो हमारे पास मौजूद है स्टूडेंट्स वो मौजूद है हमारे पास 600। और फिर उसके बाद हमारे पास इनडायरेक्ट फैक्ट्री लेबर मौजूद है जिसकी अमाउंट हमारे पास ₹1000 है। एक दफ़ा चेक कर लेते हैं कि कोई आइटम हमारा रह तो नहीं गया। तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं, हम देखते हैं हमने फ्यूल को अपने FOH का हिस्सा बना दिया है, हमने फैक्ट्री रिपेयर पार्ट्स को अपने FOH का हिस्सा बना दिया है, हमने मिसलिनियस फैक्ट्री ओवरहेड को इसका हिस्सा बना दिया है,
हमने डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट को इसका हिस्सा बना दिया है, फिर हमने सुपरिटेंडेंस को भी एफओएच का हिस्सा बना दिया है, और फिर हमने इनडायरेक्ट फैक्ट्री लेबर को भी एफओएच का हिस्सा बना दिया है। तो जितने भी कंपोनेंट्स हमारे पास फैक्ट्री ओवरहेड से रिलेटेड थे हम सबको लिस्ट डाउन कर चुके हैं। आइए इसको जल्दी से टोटल करते हैं और फिर अपने फाइनल आंसर कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम बात करेंगे, यहाँ हमारे पास मौजूद है फ्यूल यूज 1900, फिर हमारे पास फैक्ट्री रिपेयर 2200 मौजूद है, फिर हमारे पास 1150 मिसलेनियस फैक्ट्री ओवरहेड है, फिर डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट 1350 है, फिर उसके बाद हमारे पास सुपरिटेंडेंस जो है वो 600 है, एंड अगेन हमारे पास इनडायरेक्ट फैक्ट्री लेबर 1000 है। तो इसका जो टोटल है वो 8200 बनता है स्टूडेंट्स। तो हम टोटल फैक्ट्री ओवरहेड के नाम से $8,200 को लास्ट कॉलम में लिख देते हैं, और जब हम अपनी डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर बनाती हैं प्राइम कॉस्ट, और प्राइम कॉस्ट के अंदर जब हम ऐड करते हैं अपना फैक्ट्री ओवरहेड, तो हमारे पास जो अमाउंट आती है उसे हम मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट के नाम से जानते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स जल्दी से इसको कैलकुलेट करते हैं। 72,550 में जब हमने ऐड किया 8,200, तो ये अमाउंट बनता है 80,750। तो स्टूडेंट्स ये हमारी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आ गई। इसमें जब हम ऐड करते हैं गुड्स इन प्रोसेस बिगिनिंग, जो कि हमारे पास मौजूद है ₹6,000, तो हमारे पास टोटल गुड्स इन प्रोसेस आ जाता है स्टूडेंट्स, जो कि बनता है 86,750। और फिर हमारे पास अगेन गुड्स इन प्रोसेस एंडिंग होना चाहिए, जो कि यहाँ हमें अमाउंट की सूरत में अगेन गिवन नहीं है, रेट इज़ गिवन टू यू हियर। तो हम जैसा कि आपको बता चुके हैं कि 25% मोर देन बिगिनिंग इन्वेंट्री मीन्स के बिगिनिंग इन्वेंट्री इज द बेस, एंड बेस इज ऑलवेज कंसिडर्ड एज 100%। तो 100% इज द बेस, प्लस जब मोर की बात आई है तो मीन्स ज़्यादा है, प्लस करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा 25%, तो इट मेक्स द टोटल ऑफ 125%। तो इसका मतलब ये है कि 6,000 का हम 125% पे इसको कन्वर्ट करें तो इट मेक्स एन अमाउंट ऑफ 7,500। और जब हम इसको इसमें से डिडक्ट करेंगे, टोटल गुड्स इन प्रोसेस से डिडक्ट करेंगे, तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड की अमाउंट आ जाएगी। $79,250 is the amount of cost of goods manufactured. उम्मीद करते हैं ये बात आपकी समझ आई होगी।
ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो गई है। अगर आपको इसकी स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बनाना पड़े या इनकम स्टेटमेंट बनाना पड़े तो बिल्कुल जिस तरीके से हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में बनवाई थी आपको, आप बिल्कुल उसी तरीके से बना सकते हैं। आपके पास यहाँ फिनिश गुड्स भी मौजूद है और आपके पास यहाँ ट्रांसपोर्टेशन आउट भी मौजूद है, लेकिन इनकम स्टेटमेंट बनाने के लिए आपको सेल्स का कंपोनेंट भी गिवन होगा। तो उम्मीद करते हैं ये बात आपकी समझ आएगी स्टूडेंट्स। नेक्स्ट लेक्चर में आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।